नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट में शनिदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने धनु लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। तो ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, और ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में कभी भी कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह अगर आए तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होता है, और पृथ्वी पर प्रभाव अधिक होने के कारण उसे वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके शनिदेव जो है आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी है जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। और यहाँ पे आपके तीसरे भाव में शनिदेव 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और शनिदेव आपके तीसरे भाव में ही वक्री हो रहे हैं 29 जून के रात 12:35 से 15 नवंबर के शाम 7:51 तक, यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपके पराक्रम से शनिदेव आपके धन की वृद्धि कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे देखिए, आपका हिम्मत अपने इनकम को बढ़ाने के लिए ज्यादा होने वाला है 29 जून से 15 नवंबर तक। ये जो समय है ना, 29 जून से 15 नवंबर तक आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि करेंगे, और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका भाग दौड़ और बढ़ने वाला है धन के लिए। देखिए, यहाँ पे शनिदेव वक्री जो हो रहे हैं उससे आपके छोटे भाई बहन को भी लाभ होगा, यानी कि आपके छोटे भाई बहन के इनकम में बढ़ोतरी कराएंगे। और शनिदेव आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव में ही वक्री भी हो रहे हैं। तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन के आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे आपकी दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ाएंगे शनिदेव, यानी कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा रिजल्ट पाने के लिए। हालांकि मंगल यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। तो यहाँ पे 1 जून से 12 जुलाई तक स्टूडेंट्स को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। देखिए, जो लोग भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और ये बाधा आपका देखिए अभी यहाँ पे आपका बढ़ेगा ही कुछ ना कुछ, खासकर 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। पर यहाँ पे अभी मंगल जब विराजमान होंगे ना 1 जून से 12 जुलाई तक, तो आपको कुछ राहत मिलने वाला है आपके काम को लेकर के, क्योंकि मंगल की देखिए यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनकम के घर पे। तो इनकम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मंगल निश्चित तौर पर कराएंगे 1 जून से 12 जुलाई के बीच में। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके नसीब में आप कमी महसूस करेंगे, यानी कि लक फैक्टर का जो मैं बात करूं ना, तो लक फैक्टर जब आप जैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका नसीब आपका साथ देना चाहिए तो वैसा साथ नहीं देगा।
जब आपको ऐसा लगेगा कि अब ये नसीब आपका नहीं साथ दे रहा है और अब इस चीजों को छोड़ दे, तो अचानक से आप देखेंगे आपका काम हो जाएगा। मतलब कि लक में देरी लाएंगे शनिदेव, आपके नसीब को थोड़ा धीमा करेंगे। लक को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा। और यहाँ पे आपका नसीब आपका कम साथ देना जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ है आपका 1 मई 2024 से ज्यादा। जो लक फैक्टर में जो कमी आप महसूस कर रहे हैं वो आपका 1 मई 2024 से आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि 1 मई 2024 के पहले यानी कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो आपके नसीब को ओवरऑल बैलेंस किए हुए थे गुरुदेव। पर यहाँ पे अब गुरु की दृष्टि आपकी 1 मई से हट गई है, तो यहाँ पे आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा होगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई से। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें, कोई भी विवाद से बचें। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। यहाँ पे आपका खर्चा कम हो रहा होगा। हालांकि 1 मई के बाद से गुरु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आपका खर्च कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। और विवाद से आपको बचना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ने लग रही है 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। तो कोई भी विवाद से बचें, कानूनी मामले से बचें, कोई भी कानूनी कार्रवाई से बचें। अगर कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, कोई भी कानूनी कार्रवाई ना होने दे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां आपके उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें और कानूनी मामले से बचें। और मंगल जो आपके विराजमान हैं वे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो देखिए 1 जून से 12 जुलाई तक स्टूडेंट्स के पढ़ाई को लेकर के उनका खर्च बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का सोच रहे हैं उनके लिए ये जो समय है खासकर 1 जून से 12 जुलाई तक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। ससुराल वालों को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचना है। आपको चोटपाट लग सकता है, इस चीज का आप ध्यान दें, थोड़ा संभल करके रहें। और मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 11वें भाव में। देखिए 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 11वां भाव होता है आपका आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे आपके इनकम तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे मंगल। जो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं आपको इनकम मंगल दिलाने वाले हैं। पर यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों से विवाद होने के योग बन रहे हैं, विवाद से बचें। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में थोड़ा बहुत पैसा फंसेगा। और ये जो समय है खासकर 1 जून से 12 जुलाई तक आप पैसा को लेकर के एग्रेसिव हो सकते हैं, तो एग्रेसिव ना हो। देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा फंसेगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है और विवाद से आपको बचना है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी आपके पहचान के लोगों से विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव में पड़ रही, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको कानूनी मामले से बचना है, कानूनी मामलों में नहीं पड़ना है, इस चीज का आप ध्यान दें। किसी भी विवाद से आप बचें और कानूनी मामले से बचें। और गुरुदेव जो आपके विराजमान हैं वे आपके 6वें भाव में विराजमान हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए लग्न के स्वामी 6वें भाव में विराजमान है, तो आप शत्रु और विकार को लेकर के चिंतित रह रहे होंगे 1 मई 2024 से। और यहाँ पे 14 मई 2025 तक आप अपने शत्रु या विकारों को लेकर के चिंतन करेंगे। खुद के हेल्थ के बारे में आपका फोकस बढ़ेगा और आप आपके खर्चों को लेकर के विचार भी करेंगे। अगर आपने पालतू जानवर को पाला हुआ है तो यहाँ पे पालतू जानवर से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, मामा मौसी से आपके अटैचमेंट बढ़ेगा, क्योंकि 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको सुख की प्राप्ति होगी, मामा मौसी से आपके सुख की प्राप्ति होगी। देखिए यहाँ पे आपको एसिडिटी से संबंधित परेशानियां थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। मीठा कम खाएं, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो डायबिटीज हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, गैस की समस्या हो सकती है, कब्ज की समस्या आपको हो सकती है। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना कि शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं खासकर 29 जून से 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि कराएंगे, आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी से संबंध में मजबूती लाएंगे।
नसीब को आपका कम साथ दिलाएंगे। और जो लोग भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके काम को लेकर के समस्या उत्पन्न करेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न करेंगे, और आपको मेहनत ज्यादा कराएंगे। देखिए, आपको मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। ये समय खासकर ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो स्टूडेंट्स और आपके जो एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।